महाभारत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कौरव घेर कर मार देते हैं। उस वक्त अर्जुन एक प्रतिज्ञा भी लेते हैं और उसी प्रतिज्ञा पर मैथिली शरण गुप्त ने एक कविता लिखी है। शुरू करता हूँ। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। प्रलयार्थ उनके निस्वहा क्या काल ही क्रोधित हुआ। अगर आपको याद होगा, जयद्रथ को एक दिन का वरदान मिला था कि वो एक दिन किसी से नहीं हारेगा, और उस दिन जयद्रथ ने पूरे पांडव को अपने उसमें छेक लिया था। किसी को भी चक्रव्यूह में आगे अभिमन्यु के साथ बढ़ने नहीं दिया था। तो इसीलिए मोर रेस्पॉन्सिबल इज जयद्रथ, जिसकी वजह से अभिमन्यु अंदर अकेले चला गया चक्रव्यूह में और फिर उसे सबने इकट्ठे मार दिया। तो इसीलिए प्रतिज्ञा अर्जुन जो है वो जयद्रथ के अगेंस्ट करते हैं। उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अब सार है। उन्मुक्त बस उसके लिए रख नरक का ही द्वार है। उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है। उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी अब दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर ना जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को, अतएव कल उस नीच को, अब यहाँ प्रतिज्ञा की बात आती है। अतएव कल उस नीच को रण मध्य जो मारू न मैं, तो सत्य कहता हूं कभी शस्त्रास्त्र फिर धारू न मैं। तो सत्य कहता हूं कभी शस्त्रास्त्र फिर धारू न मैं। सूर्यास्त्र से पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूं स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं। तो शपथ करता हूं स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं। अगले दिन जब युद्ध होता है तो अर्जुन का जब जयद्रथ से युद्ध होता है, तो क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा सूर्यास्त तक के उसको मारने की थी, बट वो टिके रह जाता है एक तरीके से। और फिर कृष्ण जी अपना लीला दिखाते हैं, वो सूर्यास्त को थोड़ा लेट भी करते हैं ताकि अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो सके। और इस तरह कृष्ण जी हमारे धर्म का साथ देते हैं, सत्य का साथ देते हैं, न्याय का साथ देते हैं, और अंततः अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाता है।